आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टैंकर पर तिरंगा, नाम जंग लाडली, हरमुज से निकला सुरक्षित। कल 81,000 टन क्रूड पहुंचेगा भारत। ईरान से भारतीयों को निकालने में मदद पर जयशंकर ने इस देश को कहा धन्यवाद। ईरान में जंग के बीच रह रहे भारतीयों के लिए दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी। ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की अपील पर ब्रिटेन ने क्या कहा। ईरान अमेरिका जंग की आंच, भारतीय सैनिकों पर आई, किसने किया हमला। ब्रिक्स मिटाने चला था अमेरिका, अब नाटो को बचाने के परे लाले। अचानक चांदी हुई सस्ती, 8,000 तक गिरे भाव। रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी का फ्लोरल गाउन लुक छाया। और सिर्फ फैंस ही नहीं, टीम के अंदर भी संजू सैमसन के चाहने वालों की कमी नहीं। कच्चे तेल को लेकर दुनिया टेंशन में है। कई देशों से पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर खबरें आने लगी है। इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। मिडिल ईस्ट से करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर टैंकर मंगलवार को भारत पहुंचने वाला है। दरअसल अच्छी खबर यह है कि कच्चे तेल की यह खेप तनावग्रस्त रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत पहुंचने वाली है। इस टैंकर में करीब 81,000 टन कच्चा तेल है और टैंकर के ऊपर भारतीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर चुका है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक जैग लाडकी नाम का यह टैंकर यूएई से 14 मार्च को रवाना हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया की सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद कहा है। एस जयशंकर ने बताया कि आर्मेनिया ने 550 से अधिक भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकालने में मदद की है। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आर्मेनिया की सरकार और वहां के लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने अब तक ईरान से 550 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने कहा कि इन कठिन हालातों में उनका सहयोग सराहनीय है। गौरतलब है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया जा रहा है। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को फिर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी गई है कि वे दूतावास को बिना बताए ईरान का बॉर्डर पार करने की कोशिश न करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों से लगातार संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर मिलकर इंतजाम किए जा रहे हैं। बिना जानकारी के सीमा की ओर बढ़ना बिल्कुल मना है। दूतावास ने कहा कि जो भारतीय नागरिक दूतावास की जानकारी के बिना जमीनी सीमा से ईरान छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें गंभीर परेशानी और इमिग्रेशन से जुड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चीन ने हार्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में मदद नहीं की तो वह शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को टाल सकते हैं। अब इस पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि देशों के नेताओं के बीच होने वाली बातचीत बहुत जरूरी होती है और यह चीन अमेरिका रिश्तों को दिशा देता है। दोनों देशों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा को लेकर बातचीत जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टारमर से पूछा गया कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर ट्रंप की बात को मानेंगे। इस पर स्टारमर ने कहा कि कल ही उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात हुई थी। केयर स्टारमर ने बताया इस पर यह एक सही योजना को लेकर चर्चा हुई, लेकिन यह आसान या सीधा मामला नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध की आग अब लेबनान में भी और तेज होती जा रही है। इजराइल ने ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले बढ़ा दिए हैं, लेकिन इस पूरे टकराव के बीच अब एक नया खतरा सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यूनिफिल पर हमला हुआ है। इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इस मिशन में भारत के 442 सैनिक तैनात है। यानी लेबनान में बढ़ती हिंसा का असर अब सीधे भारतीय जवानों की सुरक्षा से भी जुड़ गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को उन घटनाओं की निंदा की जिसमें दक्षिणी लेबनान के यातर
एयर कीफा और क्वाइट कस्बों के पास नियमित गश्त कर रही यूनिफिल की टुकड़ियों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का गंभीर और अस्वीकार्य उल्लंघन बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के देशों ने अगर हार्मुज स्ट्रेट खोलने में अमेरिका की मदद नहीं की तो इस सैन्य संगठन का भविष्य बेहद बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय देशों को अमेरिका की मदद नहीं करने पर साफ साफ अंजाम भुगतने की धमकी दी है। साफ है कि नाटो देशों में अमेरिका के एक्शन को लेकर दरार नजर आ रही है। यह वही अमेरिका है जो ब्रिक्स को लगातार कमजोर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। वहीं भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हार्मुज स्ट्रेट को खोले जाने के लिए एक बड़ी बात कही है। भारत का यह दो टूक संकेत अमेरिका के लिए भी है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ईरान युद्ध से बढ़ी ग्लोबल टेंशन के बावजूद दोनों कीमती धातुएं चढ़ने के बजाय सस्ती होती जा रही है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर रेट्स में तेज गिरावट देखने को मिली। चांदी एक झटके में 8,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हो गई। वहीं सोने का भाव भी 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल गया। अपने हाई से अब तक 1 केजी सिल्वर प्राइस 1.69 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गया है। एमसीएक्स वाली चांदी का वायदा भाव बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 2,59,435 रुपए प्रति किलो पर बंद हुआ था और सोमवार को ये खुलने के साथ ही गिरकर 2,50,746 रुपए प्रति किलो पर आ गया। इस हिसाब से देखें तो चांदी 8,689 रुपए सस्ती हो गई। ऑस्कर 2026 के रेड कारपेट पर इस बार सिर्फ हॉलीवुड स्टारों ने ही नहीं बल्कि भारतीय ग्लैमर ने भी खास छाप छोड़ी। भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने पति आनंद पीरामल के साथ जब ऑस्कर के रेड कारपेट पर पहुंची तो उनकी एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्लासी, एलिगेंट और बेहद रॉयल अंदाज में नजर आए। इस कपल का लुक फैशन लवर्स के लिए किसी इंप्रेशन से कम नहीं था। ईशा का फ्लोरल ग्राउंड जहां सॉफ्ट ग्लैम पर परफेक्ट उदाहरण पेश कर रहा था, वहीं आनंद पिरामिल का रिच टेक्सिटो लुक पूरी तरह रॉयल वाइब दे रहा था। दोनों का ये अंदाज ऑस्कर अवार्ड्स की रॉयल वाइब को और ज्यादा क्लासी बना रहा था। सिर्फ फैंस ही नहीं, टीम के भीतर भी संजू सैमसन के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, उन्हें नजरअंदाज तो कतई नहीं कर सकते। संजू सबके लाडले हैं। इसके बाद की बीती रात हुए बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में देखने को मिली। मुंबई में हुए भारतीय क्रिकेट के सालाना अवार्ड सेरेमनी के दौरान केएल राहुल से मिलने संजू सैमसन ने लाइन तोड़ दी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को नई दिल्ली में सालाना नमन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जहां 2025-26 सीजन में आईसीसी विश्व कप जीतने वाली देश की 5 टीमों को सम्मानित किया गया। इसमें सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली वह टीम भी शामिल थी जिसने चंद रोज पहले 2026 का T20 विश्व कप जीता था।